और आगे के कार्यक्रम आगे चलाएं। बाकी ये हम लोग का जो भाषण भूषण है ये तो दिन भर चलता रहता है। इनके जो कोच टीचर हैं नागेंद्र जी, उनको भेज दीजिए, बच्चों को वे सजा लें। देखिए, इस गंगा आरती कार्यक्रम के लिए हमारी बच्चियां सज संवर करके इस मंच पे आई हैं। कितनी नन्ही बच्चियां हैं और कितनी ईमानदारी के साथ इन्होंने आप तैयारी की होगी, आप सहज समझ सकते हैं। जो सूची हमें मिली है नागेंद्र जी के निर्देशन में, जो शिक्षकगण यहाँ काम कर रहे हैं उनके नाम भी मैं एक बार बता दूं, शायद वे स्थानीय ही होंगे, आप जानते होंगे बहुत सारे लोग। राजकिशोर सर जी हैं, राजीव सर 2 राजीव सर हैं, पंचम सर हैं, आरती मैम हैं, नीलम मिस हैं, सावित्री मैम हैं, रितिका मिस हैं, पूनम मिस हैं, सोनम मिस हैं, सोनम मिस 2 हैं, सोनम मिस 2 भी है और छोटी मिस है। इन सबों के सफल निर्देशन में ये पूरा कार्यक्रम आज का जो राम जी मेरा भी नाम अनाउंस कर रहे हैं। मैं अपना भी एक छोटा सा परिचय दे देता हूँ। नाम मेरा दिलीप कुमार है, कुटुंबा प्रखंड के दतवा पंचायत के रामपुर गाँव का रहने वाला हूँ। वैसे मैं महिला महाविद्यालय मुडेला अंबा में डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में लेक्चरर हूं और आपके हिंदुस्तान अखबार में औरंगाबाद जिले का मैं सीनियर स्ट्रिंगर हूं। अंबा में रहता हूं, इसलिए कुटुंबा प्रखंड की रिपोर्टिंग मेरे द्वारा की जाती है। तो राम जी से आग्रह है कि कृपया उन कलाकार बच्चों को मंच तक लाने का कष्ट करें। नागेंद्र जी आप इसको, अच्छा, मेरा छोटा भाई प्रभात खबर के प्यारा भाई अंबुज जी भी सभा में मौजूद है। सभा में बैठे हुए हमारे जितने भी अतिथि हैं, नजर जब घूम रही है तो प्यारा भाई गुड्डू, रामानुज सिंह गुड्डू बड़ा लंबा कुर्ता पैजामा पहनने लगा। आजकल हमें पता नहीं लग रहा है किस पार्टी की ओर रुख कर रहा है। तो रामानुज गुड्डू भी सभा में मौजूद है। मैं सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, ये शैक्षिक कार्यक्रम 11वां वार्षिकोत्सव है। ये बैनर, ये बोर्ड तो बता ही रहा है कि इस विद्यालय का संचालन पिछले 10 से ज्यादा वर्षों से हो रहा है, तभी ये 11वां वार्षिकोत्सव हो रहा है। नाम भी बड़ा खूबसूरत सा है, लक्ष्य पब्लिक स्कूल। टारगेट को लेकर हमेशा चलना होता है। बच्चों को यदि लक्ष्य के साथ नहीं चलेंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लक्ष्य के साथ चलना बेहद जरूरी है। और आज आपने 11वें वार्षिकोत्सव के मौके पर आज इस विद्यालय के जो हमारे छात्र हैं वे रंगारंग प्रस्तुति इस मंच से देंगे, गाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे और हमारे जो ऑडियंस दीर्घा में बैठे हुए लोग हैं इस कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे। साथियों, बहुत सारे अभिभावक भी सभा में मौजूद हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, चूंकि शिक्षा से मुझे बेहद लगाव रहा है। मैंने पहले ही बताया है कि मैं महिला महाविद्यालय मुडेला अंबा में लेक्चरर के पद पर काम करता हूं। तो शिक्षा से मुझे बेहद लगाव है और मुझे लगता है कि इस समाज में जो परिवर्तन है, हम लोग के बीच पुलिस पदाधिकारी बैठी हैं निशा जी। अभी मैं 3 दिन पहले की एक घटना बता रहा हूं कि अंबा में पदस्थापित एक सब इंस्पेक्टर, महिला सब इंस्पेक्टर हमारे महाविद्यालय में पहुंची और महाविद्यालय में पहुंच करके महाविद्यालय की जो बच्चियां थी उन्होंने मिट टुगेदर कार्यक्रम किया और मिट टुगेदर कार्यक्रम में उन्होंने बच्चियों को बताया बहुत कुछ, बहुत अच्छी बातें बताई। बड़ा प्रभावित हुआ मैंने। समाज में आज जितने भी सामाजिक कुरीतियां हैं, जितने भी सोशल एवल्स हैं, जितने भी बुराइयां हैं, जितने भी कोड हैं, ऐसे पुरुष समाज में देखें तो हमारी नशाखोरी है। सरकार हमारी शराब पे नियंत्रण के लिए, सामाजिक बुराई के रूप में देखें तो दहेज है, दहेज कोड की तरफ पनपती जा रही है। बेटियां हमारी पढ़ नहीं रही है, बच्चे हमारे पढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन सभी समस्याओं का एकमात्र हल है, सभी समस्याओं का एकमात्र हल है, वो है शिक्षा। यदि हम शिक्षित होते हैं, यदि हम पढ़ते हैं, यदि हमारे बच्चे पढ़ करके आगे बढ़ते हैं, यदि उनमें मानवता का संचार होता है, यदि उनमें राष्ट्रीयता का संचार होता है, यदि पढ़ लिख कर वे सभी इंसान बनते हैं, तो हमें लगता है कि किसी भी तरह की सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म किया जा सकता है। और जब तक ये काम नहीं होगा,
जब तक ये काम नहीं होगा तो हम चाह करके भी पूरे समाज को सुधार पाने में सक्षम नहीं है। डंडे के बल पर और राइफल की नोक पर पूरे समाज को नहीं सुधारा जा सकता। मुझे पिछले दिनों की एक बात याद आ रही है। वो बात तकरीबन हमें लगता है कि 10 साल हो गए होंगे। हमारे एक एसपी साहब यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने एक डिबेट रखा था, रिटन डिबेट। और रिटन डिबेट का जो टॉपिक उन्होंने निर्धारित किया था, उस समय का जो जमाना था, उस समय का जो माहौल था अपने यहाँ का, वो नक्सल से बहुत ज्यादा प्रभावित था, नक्सलिज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित था। अक्सर ये पता होता था कि जब शाम ढलती थी तो हमारे दक्षिणी बेल्ट में बंदूकें गरज रही होती थी, कुछ न कुछ घटनाएं होती थी, कहीं मसाल जुलूस निकल रहा होता था, कहीं कुछ और निकल रहा होता था। तो मैं उनके सकारात्मक सोच का बड़ा ही कायल हूं कि उन्होंने पूरे जिले स्तर पे एक कार्यक्रम रखा, एक निबंध प्रतियोगिता रखी और उसका टॉपिक रखा। चलिए, अब हमारी छात्राएं गंगा आरती के लिए आ गई हैं, इसलिए जो बात मैं बोल रहा था उसको अभी तत्काल फुल स्टॉप लगाते हुए कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ। रामजीत जी, मेरी आवाज सुन रही है? कृपया सभा मंच तक आए।